हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीटपुर अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले एनसीईआरटी सार संग्रह के संदर्भ में। एनसीईआरटी सार संग्रह हमने भाग 2 स्टार्ट किया है। आधुनिक भारत का एनसीईआरटी सार संग्रह आधुनिक भारत 2 स्टार्ट किया है। भाग 1 हमने वीडियो बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यह हर एक कंपटीशन एग्जाम में काम आएंगे। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया। बीपीएससी 68 बीपीएससी दे रहे हैं, 69 बीपीएससी दे रहे हैं। तो यह वीडियो आपके लिए है और इसको देख कर जाइए। और कोई भी एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले आप लोग सिलेबस पैटर्न जानकारी होनी चाहिए। तो आप लोग बीपीएससी दे रहे हैं 68 बीपीएससी, तो आप लोग देख सकते हैं यह टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं सेलेक्टेड टॉपिक लाया हूँ। और अगर 68 बीपीएससी दे रहे हैं तो इम्पोर्टेंट मैं सेलेक्टेड टॉपिक 81 टॉपिक में बना दिया हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और उसी से रिलेटेड यहाँ पे वन लाइनर मैं क्वेश्चन भी लाया हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन इसको देखकर आप लोग इसको पढ़ के जाइए। और काफ़ी, क्योंकि आप इसका आपके बारे में आप तो जानबे करते हैं 68 बीपीएससी में आप सभी को वन लाइनर एग्जाम पूछ का होता है, ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्म में होता है। तो इसको देख कर जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह का भाग आधुनिक भारत का भाग 2, भाग 1 हमने बता दिया है और इसको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, कौन सा टॉपिक है? टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर 1 में आइए। नंबर 1 क्वेश्चन है, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां था, जो 1717 से 1727 ईस्वी तक था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी कहाँ, ढाका से कहाँ हस्तांतरित किया था? मुर्शिदाबाद ले गया था। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलवर्दी खां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुआ था? क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के संदर्भ में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह है, इसी टॉपिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है, आपका भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसमें प्लासी युद्ध के 23 जून 1757 के बंगाल के नवाब से सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी गई थी। प्लासी के युद्ध के नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? मीर जाफर था। प्लासी का जब युद्ध हुआ था तो बंगाल के नवाब उस वक्त प्लासी मीर जाफर जो है विश्वासघात किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब उस कौन था? मीर जाफर था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी युद्ध से मानी जाती है। प्लासी युद्ध आपका हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में है, प्रमुख घटनाएं के बारे में जानते हैं। प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। घटनाएं आपका घटा हुआ था, ब्लैक होल की घटना आपका 20 जून 1756 को घटा। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 का हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुआ था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ था। बनारस की संधि 1773 ईस्वी को हुआ था। या इसको जितने भी आपको इसमें दिया हुआ है इसको सभी को याद कर लीजिएगा, अच्छे टॉपिक हैं, ठीक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसको बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को बनाया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम का अवध का नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब उस वक्त कौन था? मीर जाफर था, ठीक है। बॉक्स में क्या दिया हुआ, बक्सर के युद्ध के समय पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट के शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला, क्लाइव तथा मध्य
मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें, किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी प्राप्त हुई? इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों को आपको इलाहाबाद की संधि के द्वारा दीवानी प्राप्त हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर मुगल राज्यों में के संस्थापक, राज्य हो गया संस्था, स्थापना काल हो गया संस्थापक है। ठीक है। बंगाल 1727 स्थापना मुर्शिद कुली खां के द्वारा। ठीक है। हैदराबाद 1724 ईस्वी स्थापना काल था। ठीक है। निजाम उल मुल्क चिनकिलिज खां के द्वारा किया गया था। भरतपुर जो है, भरतपुर राज्य 18वीं सदी में चूड़ामन बदन सिंह के द्वारा संस्थापक किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक 18वीं सदी में किया था शहाबुद्दौला खां के द्वारा। अवध हो गया 1722 से 24। शहादत खां बुरहान उल मुल्क हो जाएगा जयपुर 18वीं सदी में सवाई राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। रोहेल पठान 18वीं सदी मोहम्मद खां बंकस के समय। मैसूर 18वीं सदी हैदर अली के समय। ठीक है। चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है बॉक्स में है, 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल माना जाता है। चलिए आपका क्वेश्चन ये आपका हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के साथ एक टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक यह है, यही टॉपिक आपका बीपीएससी में काफ़ी क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं। ये क्षेत्रीय राज्य पंजाब के मैसूर, ये इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड टॉपिक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देख सकते हैं। मैंने सेलेक्टेड टॉपिक बताया, वो भी जाकर आप देख सकते हैं, इसमें मैंने उसका जिक्र किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्षेत्रीय राज्य पंजाब मैसूर के अंतर्गत क्या क्या आता है? सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह 1799 में। महाराजा रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित है? शुकर चकिया से संबंधित है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह के सुपरिचित कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से प्राप्त किया था। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? तो महाराजा रणजीत सिंह के तथा अंग्रेजों के मध्य संपन्न हुआ था। बॉक्स में दिया हुआ महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यह है, नेक्स्ट वर्ष 1845 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। जितने भी गवर्नर जनरल सभी आप देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। बीपीएससी में तो पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? लाहौर की संधि 1846 के समय। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़ग सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाइए, नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण संधियाँ आइए। पुरंदर की संधि आपका 1665 में हुआ था। बड़गांव की संधि 1789 को हुआ था, 79 को हुआ था। सलवाई की संधि 1782 को हुआ था। देवगांव की संधि आपका 1803 को हुआ था। सलवाई की संधि इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे क्वेश्चन पर सलवाई की संधि भी देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। पूना की संधि 1817 में। लाहौर की संधि 1846 में। अमृतसर की संधि 1809 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह था। दलीप सिंह सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य के सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। स्वतंत्र भारत के राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हैदर अली के समय किया गया था। आइए अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे और दिया हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। कब कब हुआ था?
युद्ध वर्ष मैसूर शासक बंगाल के गवर्नर संधि विशेष। इसके अंतर्गत देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69। आपको क्वेश्चन पूछेगा ऐसा ही, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1769 से 17 में हुआ था। वहाँ के शासक, मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली शासक था। गवर्नर वहाँ का कौन था? लॉर्ड वेरेस्ट गवर्नर था। यह युद्ध कब समाप्त हुई थी? मद्रास की संधि के तहत 1769 में समाप्त की गई थी। लॉर्ड वेरेस्ट और हैदर अली के बीच लड़ा गया था और मद्रास की संधि के तहत इसका समाप्त किया गया था इस युद्ध को। और विशेष क्या है, हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ, यानी ये अंग्रेजों से नहीं हारा था हैदर अली। नेक्स्ट आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। इसमें हैदर अली ही नेतृत्व किया था। वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल का गवर्नर था। हैदर अली वारेन हेस्टिंग्स में युद्ध हुआ था। युद्ध इसको समाप्ति हुआ था मंगलौर की संधि के द्वारा 1784 में। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। ठीक है, हैदर अली का बेटा था आपका टीपू सुल्तान। नेक्स्ट आपका है तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 92 होता है टीपू सुल्तान। हैदर अली के बेटा हैदर अली मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र जो टीपू सुल्तान आता है। तब उसके बाद किसके बीच युद्ध होता है? तब आपका जो है टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच युद्ध होता है। और इस दोनों का युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टन संधि से होता है 1792 में। टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई, यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 टीपू सुल्तान ही था इसमें चतुर्थ, और गवर्नर जरा बदल गया, लॉर्ड वेलेस्ली आ गया। टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली के दोनों की के समय युद्ध हुआ था और इस दोनों का युद्ध की समाप्ति मैसूर की सहायक संधि से हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की है। ओके, आपका सेकेंड टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर हो गया। ठीक है, और इसमें लास्ट है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ, यानी अंग्रेजों का राजनीति कैसा था और प्रशासनिक नीतियाँ किस तरह वह काम करता था और हमारे भारत में। ठीक है, उसके बारे में जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंतर्गत आता है। यस, बीपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम। ठीक है, 68 बीपीएससी के लिए पढ़ के जाइएगा एकदम, इसी से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आपका वन लाइनर है, और भी तो बहुत सारा पढ़ना ही है लेकिन ये भी सेलेक्टेड टॉपिक है। ठीक है, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद की संधि से, यानी अंग्रेजों का वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण इलाहाबाद की संधि से प्रारंभ हो गया। इलाहाबाद की संधि हुआ और यहाँ पर राजनीतिक सत्ता अपने आप फैलाने लगा अंग्रेज के द्वारा। कब हुआ था? 1765 में। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया था। वर्ष 1792 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया? वारेन हेस्टिंग्स ने यही द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। जितने भी आज के समय उच्चतम न्यायालय ये सब है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन था? तो सर एलिजा एम्पे हो जाएगा। ठीक है, किसके तहत लाया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुलिस सेवा या सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गया। इसी के शासनकाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही अंतर्गत पुलिस और सिविल सर्विसेज आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपका वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन है? आज के समय आईएएस ऑफिसर होता है, आईएएस ऑफिसर होता है, उस वक्त आईसीएस बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, ब्रिटिश भारत के लोक सेवा संबंधित आयोग, सबसे आयोग यह वर्ष गवर्नर जनरल। एचिसन आयोग जो 1886 में आया था, लॉर्ड डफरिन उस वक्त का गवर्नर था। एसलिंगटन आयोग 1992 था, उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड था। ली आयोग 1923 में आया था, लॉर्ड रेडिंग था उस वक्त गवर्नर जनरल। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस सुझाव पर किया गया था? ली आयोग के तहत किया गया था। भूमि सुधार उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा प्रणाली किसके द्वारा लाया गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसको अस्थायी बंदोबस्त कहा जाए या जमींदारी बंदोबस्त कहा जाए, दो बात सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद था। 1798 में सहायक संधि स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापकगत सिद्धांत एवं राजहरप की नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और इसी के अंतर्गत आपका क्वेश्चन यहाँ पे, राजहरप की नीति में कहा गया है कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। इसका मतलब यह कहा गया है कि जो भी अंग्रेजों के द्वारा राज्य जीत लिया गया है और उसको अंग्रेजों के द्वारा राजा बनाया जाएगा तो उसका पुत्र जो है वह उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, ठीक है, गवर्नर जनरल के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? आउटरम रिपोर्ट के आधार पर। व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य हो गया, वर्ष हो गया, सतारा आपका 1848 ईस्वी, 1848 ईस्वी में, जयपुर 1849 में, संबलपुर 1849 में, बघाट आपका 1850 में, उदयपुर आपका 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, अवध 1856 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड हनी के समय समाप्त हो गया। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाएगा, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? स्ट्रेची आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है। लॉर्ड लिटन के समय में कौन सा अकाल आयोग का गठन किया गया था? स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1880 ईस्वी। भारत का प्रथम अकाल आयोग था, ठीक है। भारत में स्थायी स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, देश, वर्ष, गवर्नर जनरल, वायसराय। नेपाल पर आपका अधिकार आपका कर लिया 1816 में कर लिया, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। सिंध पर 1853 में कर लिया गया था, लॉर्ड एलनबेरो के द्वारा किया गया था। भूटान पर 1865 में कर दिया गया, लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा। वर्मा पर 1885 में कर दिया गया, लॉर्ड डफरिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी जो है 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने 3 टॉपिक्स करा दिया। 3 टॉपिक्स राजनीतिक राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ, और एक टॉपिक यह है क्षेत्रीय राज्य में पंजाब मैसूर हो गया, और एक ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ठीक है। और भी मैं वीडियो आता रहेगा आपका मॉडर्न इंडिया के संदर्भ में। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कौन सा वीडियो आप लोग को चाहिए, और उसमें वीडियो बना दूंगा। और एनसीईआरटी सार संग्रह हमने सीरीज स्टार्ट किया, मैं सभी एकाएक बता दूंगा। प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आप सबको BSSC CGL 67, BPSC 68, BPSC 69, BPSC और भी अपडेट आप सभी को मिलता रहे। ओके, चलिए, अगर आप सभी को PDF लेना है तो प्लीज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और आप सभी को PDF प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही रहा। धन्यवाद।